Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet W along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट W से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड डिस्कस करेंगे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. In the previous video, we have discussed these 15 sentences of the words that starts with English alphabet V. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट V से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे. If you have not watched that video, the link of that video will be provided in the description as a playlist. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाके पढ़ सकते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 25 वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश अल्फाबेट W. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट W से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे. अगर आप इसे भी पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन. हमारा पहला वर्ड है वॉलेट. हमारा पहला वर्ड है वॉलेट, जिसका स्पेलिंग हो गया WALLET. WALLET. वॉलेट का हिंदी में मतलब हो गया बटुआ. वॉलेट का हिंदी में मतलब हो गया बटुआ और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ये हो गया स्मॉल केस यूज्ड फॉर कैरिंग मनी एंड कार्ड्स. ओके, स्मॉल केस यूज्ड फॉर कैरिंग मनी एंड कार्ड्स. ये एक छोटा सा ऐसा केस है. केस मतलब कहने का ऐसा चीज जिसमें कुछ रखे जाता है. ठीक है, तो ये ऐसा सा रखने वाला चीज है जिसमें पैसा या फिर कार्ड्स को रखा जाता है. ठीक है, कार्ड्स हो सकते हैं या फिर किसी तरीके के इंपॉर्टेंट पेपर्स हो सकते हैं, छोटे छोटे फोल्ड करके भी रखते हैं उसे पर्स में या वॉलेट में. वॉलेट को हम लोग पर्स भी कहते हैं. तो ये एक स्मॉल केस, ये एक छोटा सा केस है जिसमें हम लोग या तो पैसा या तो कार्ड्स को कैरी करते हैं या तो रखते हैं या तो उसे ढोते हैं. सो स्मॉल केस इज फॉर कैरिंग मनी एंड कार्ड्स इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड वॉलेट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बटुआ. ओके, our second word is walk. Our second word is walk. वॉक का स्पेलिंग हो गया WALK. वॉक का स्पेलिंग हो गया WALK और इसका हिंदी में मतलब हो गया चलना. वॉक का हिंदी में मतलब हो गया चलना और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ये हो गया टू मूव ऑन फुट. टू मूव ऑन फुट. ओके, टू मूव ऑन फुट. मूव का मतलब हो गया हिलना और ऑन फुट का मतलब हो गया पैरों पे. अगर हम लोग अपने पैरों से एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे हैं, चल रहे जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चलना कहेंगे. ओके, अगर धीरे धीरे, लेकिन ये वॉक के लिए क्या है कि धीरे धीरे चलना रहेगा, धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे वॉक. तो टू मूव ऑन फुट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड वॉक, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चलना. इट वाज आवर सेकंड वर्ड. आवर थर्ड वर्ड इज वॉल. Our third word is wall. Wall का स्पेलिंग हो गया WALL. WALL और हिंदी में इसका मतलब हो गया दीवार. ओके, वॉल का हिंदी में मतलब हो गया दीवार और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ये हो गया अ कंटिन्यूअस brick structure enclosing an area. A continuous brick structure enclosing an area. Continuous का मतलब हो गया लगातार, brick का मतलब हो गया ईंट, structure का मतलब हो गया ढांचा और enclosing का मतलब हो गया बंद करना. ठीक है, तो ईंट का बना हुआ लगातार ऐसा ढांचा जो कि किसी क्षेत्र को कवर कर रहा है, ढक रहा है. Like here you can see the bricks and if these bricks are arranged in a square way or triangular way in any form which is closing any field, any area. अगर किसी चीज को वो बंद कर रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे वॉल यानी दीवार. लेकिन ईंट का बना होना चाहिए या स्टोन पत्थर का भी बना होना हो सकता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वॉल. अ कंटिन्यूअस ब्रिक स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग एन एरिया. इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड वॉल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दीवार. इट वॉज अवर थर्ड वर्ड. अवर फोर्थ वर्ड इज वॉच. अवर फोर्थ वर्ड इज वॉच. वॉच का स्पेलिंग हो गया WATCH. WATCH. वॉच. हिंदी में वॉच का मतलब हो गया घड़ी. हिंदी में वॉच का मतलब हो गया घड़ी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ये है स्मॉल डिवाइस विच शोज टाइम. स्मॉल डिवाइस विच शोज टाइम. इट इज टिपिकली वेयर ऑन रिस्ट. इसे हम लोग कलाई पे बांधते हैं. ये एक छोटा सा डिवाइस है, डिवाइस यानी यंत्र. तो ये एक छोटा सा यंत्र है जो कि हमें समय दिखाता है. स्मॉल डिवाइस विच शोज टाइम. ये एक छोटा सा यंत्र है जो हमें समय दिखाता है. एंड इट इज टिपिकली वोर्न ऑन रिस्ट और इसे कलाई में बांधा जाता है या फिर पहना जाता है. स्मॉल डिवाइस विच शोज टाइम इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड वॉच. इट वाज आवर फोर्थ वर्ड. आवर फिफ्थ वर्ड इज वाटर. आवर फिफ्थ वर्ड इज वाटर. वाटर का स्पेलिंग हो गया WATER. WATER और हिंदी में इसका मतलब हो गया पानी. वाटर का हिंदी में मतलब हो गया पानी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ कलरलेस लिक्विड. अ कलरलेस transparent
टेस्टलेस लिक्विड विच इज द बेसिस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, और एक्सप्लेन वे में कहें तो अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट टेस्टलेस लिक्विड विच इज बेसिस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा बिना रंग का, बिना टेस्ट का एंड ट्रांसपेरेंट, यानी जिसके आर पार भी देखा जा सके, तो ये एक ऐसा लिक्विड है जिसमें ना कोई कलर है, जिसमें ना कोई टेस्ट है, और ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीव जंतुओं के लिए, हम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, अ कलरलेस लिक्विड, इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड वाटर, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पानी। इट वाज आवर फिफ्थ वर्ड। आवर सिक्स्थ वर्ड इज वेदर। Our sixth word is weather. वेदर का स्पेलिंग हो गया WEATHER, WEATHER, और हिंदी में इसका मतलब हो गया मौसम। वेदर का हिंदी में मतलब हो गया मौसम, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ये हो गया द स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर एट पर्टिकुलर प्लेस। ओके, द स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर, स्टेट का मतलब हो गया स्थिति, एटमोस्फेयर का मतलब हो गया पर्यावरण, एट पर्टिकुलर प्लेस किसी खास जगह पे, तो किसी खास जगह पे वहां के पर्यावरण का स्थिति कैसा है उसी को हम लोग कहेंगे वेदर। लाइक किसी खास जगह पे, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि कहीं कहीं अगर आपने देखा होगा कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं ज्यादा धूप है तो कहीं रात, कहीं अंधेरा भी है कहीं कहीं। ओके, दुनिया के कई कोनों में, दुनिया के कुछ कोने ऐसे जहाँ पे 6 महीने दिन भी रहता है, 6 महीने रात भी रहता है, तो वहां पे वेदर भी उसी के हिसाब से रहता है। ओके, तो द स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर, स्टेट का मतलब स्थिति, एटमोस्फेयर का मतलब पर्यावरण, एट पर्टिकुलर प्लेस किसी खास जगह पे, किसी खास जगह पे वहां के पर्यावरण का जो स्थिति है उसी को हम लोग कहेंगे वेदर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मौसम। इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड। नाउ आवर सेवेंथ वर्ड इज वेब। Our seventh word is web. Web का स्पेलिंग हो गया WEB, WEB। वेब को हिंदी में हम लोग कहते हैं जाल। वेब का हिंदी में मतलब हो गया जाल, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ये हो गया अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स। अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स, नेटवर्क का मतलब भी हो गया जाल, और फाइन थ्रेड्स का मतलब कि छोटे छोटे पतले पतले, पतले पतले धागों का जाल, पतले पतले धागों का जाल। जाल क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, लाइक यू माइट हैव सीन मॉस्किटो टेंट, आपने मच्छरदानी देखा है, ठीक है, मॉस्किटो टेंट जिसमें उसमें जिस तरीके से बनाए हुए रहते हैं, यहाँ तक कि फिश को पकड़ने वाले भी जो नेट होते हैं, फिश को पकड़ने वाले भी जो जाल होते हैं, उसमें पतले पतले धागों को, पतले पतले तार को बना करके उस जाल को बनाया जाता है, बुना जाता है। तो क्या है कि नेटवर्क है फाइन थ्रेड्स का, थ्रेड्स का मतलब धागा हो गया। अब ये धागा चाहे कपड़े का हो, नायलॉन का हो, किसी भी चीज का हो, ओके, किसी नेचुरल चीज का हो, किसी पेड़ पौधे या फिर किसी घास वास, किसी भी चीज का हो सकता है। तो अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स is the English explanation for the word web. It was our seventh word. Our eighth word is wedding. Our eighth word is wedding. Wedding का spelling हो गया WEDDING. WEDDING. हिंदी में इसका मतलब हो गया शादी। वेडिंग का हिंदी में मतलब हो गया शादी, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज अ मैरिज सेरेमनी। ओके, इट इज अ मैरिज सेरेमनी। मैरिज का मतलब क्या हो गया, विवाह, और सेरेमनी का मतलब समारोह, तो विवाह समारोह को हम लोग क्या कहेंगे, शादी। ओके, अभी लेटेस्ट हाल ही में एक शादी, बहुत शादी नहीं, प्री वेडिंग, ठीक है, प्री वेडिंग प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहा। अब कौन जानता है, कौन बताना चाहेगा कि वो प्री वेडिंग प्रोग्राम किसका था। ओके, तो मैरिज सेरेमनी तो वेडिंग, लेकिन अभी जो चर्चे में आया है वो क्या था, वो बस प्री वेडिंग था, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज आए थे। तो मैरिज सेरेमनी इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड वेडिंग, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शादी। इट वॉज आवर एट्थ वर्ड। आवर नाइन्थ वर्ड इज वीक। आवर नाइन्थ वर्ड इज वीक। वीक का स्पेलिंग हो गया WEEK, WEEK, और हिंदी में इसका मतलब हो गया सप्ताह। वीक का हिंदी में मतलब हो गया सप्ताह, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हो गया अ पीरियड ऑफ 7 डेज। अ पीरियड ऑफ 7 डेज। पीरियड का मतलब अंतराल, और 7 डेज का मतलब 7 दिन। तो 7 दिन के अंतराल को हम लोग कहते हैं वीक। ठीक है, अब वीक आप संडे से स्टार्ट कीजिए या मंडे से स्टार्ट कीजिए, घूम करके वापस वो संडे और मंडे पे ही आ जाएगा। ठीक है, वीक में 7 डेज होते हैं, और उन 7 डेज का सही सही स्पेलिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए अगर आपको आता है तो। अ पीरियड ऑफ 7 डेज इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड वीक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सप्ताह। इट वॉज आवर 9th वर्ड। आवर 10th वर्ड इज वेट। आवर 10th वर्ड इज वेट। वेट का स्पेलिंग हो गया WEIGST, WEIGST, वेट, और हिंदी में इसका मतलब हो गया वजन। वेट का
हिंदी में मतलब हो गया वजन, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ये हो गया अ बॉडीज रिलेटिव मास, अ बॉडीज रिलेटिव मास। ठीक है, बॉडी का मतलब शरीर। अब ये शरीर जरूरी है कि इंसानी शरीर का बात किया जा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के भी बॉडी का बात किया जा सकता है। ठीक है, लाइक कोई कंटेनर है, कोई मशीन है, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर भी है, तो उसे भी यहाँ पे बॉडी कंसिडर किया जा रहा है। अब बॉडी इज रिलेटिव मास, अब उस बॉडी के, उस स्ट्रक्चर का जो रिलेटिव मास है, ठीक है, औसतन मास है, तो एवरेज, सॉरी औसतन नहीं, रिलेटिव यानी उस पूरे बॉडी का जो भी मास है, मास मतलब जिसमें पार्टिकल्स मिलकर के वो बने हैं, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर वर्क कर रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया वजन। It was our 10th word. Our 11th word is welcome. Our 11th word is welcome, जिसका स्पेलिंग हो गया WELCOME, WELCOME, और हिंदी में वेलकम का मतलब हो गया स्वागत। हिंदी में वेलकम का मतलब हो गया स्वागत, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें कि हो गया ग्रीट इन ग्लैड एंड पोलाइट वे, ग्रीट इन ग्लैड एंड पोलाइट वे। ओके, ग्रीट का मतलब हो गया नमस्कार करना, अगर कोई आता है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, और स्वागत करते हैं तो उसमें उसको नमस्कार भी कहते हैं। ओके, हाय हेलो झुक करके नमस्कार करते हैं किसी भी प्रकार में, तो उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, वेलकम कर रहे हैं, यानी स्वागत कर रहे हैं। तो ग्रेट इन ग्लैड एंड पोलाइट वे, ग्लैड मतलब खुशी और पोलाइट मतलब विनम्र वे, विनम्र विनम्र तरीके से, वे मतलब तरीका है। तो खुशी और विनम्र तरीके से अगर हम लोग किसी को आमंत्रित कर रहे हैं तो उसी को हम लोग कह रहे हैं वेलकम। ठीक है, यानी स्वागत। So it greet in glad and polite way is the English explanation for the word welcome. It was our 11th word. Our 12th word is well. Our 12th word is well. The spelling of well is W-E-L-L. The spelling of well is W-E-L-L. और हिंदी में इसका मतलब हो गया कुआं। well का हिंदी में मतलब हो गया कुआं। अब कुआं को एक्सप्लेन करके यहाँ लिखा गया है, लेकिन आप में से कई कुआं को जानते हैं कि कुआं क्या होता है। अब अगर आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आप जरूर बताएं कि क्या आपके आसपास में कोई कुआं है। अगर है तो एक थम्स अप दे दें। ओके, अब इंग्लिश में कुआं को एक्सप्लेन करके लिखा गया है अ डीप होल इनटू अर्थ फॉर वाटर, अ डीप होल इनटू अर्थ फॉर वाटर। डीप होल का मतलब कि गहरा छेद, इनटू अर्थ यानी धरती में, फॉर वाटर यानी पानी के लिए। ओके, तो एक ऐसा गहरा छेद धरती में जिसमें पानी है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कुआं। अ डीप होल इनटू अर्थ फॉर वाटर, अ डीप होल इनटू अर्थ फॉर वाटर। ठीक है, जमीन के अंदर में ऐसा गहरा छेद पानी के लिए। अ डीप होल, डीप का मतलब गहरा, होल का मतलब छेद, इनटू अर्थ यानी धरती में, फॉर वाटर यानी पानी के लिए। अ डीप होल इनटू अर्थ फॉर वाटर इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड वेल, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कुआं। नाउ आवर 13th वर्ड इज वेल। Well is our 12th word. Our 13th word is whale, जिसका स्पेलिंग हो गया W-H-A-L-E, W-H-A-L-E, और वेल को हिंदी में हम लोग वेल ही कहेंगे, वेल को हिंदी में हम लोग वेल ही कहेंगे। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ लार्ज मरीन मैमल, अ लार्ज मरीन मैमल। लार्ज का मतलब विशाल, बड़ा, मरीन का मतलब समुद्रीय, मैमल का मतलब स्तनधारी जीव। ठीक है, तो एक ऐसा विशाल स्तनधारी जीव जो समुद्र में पाया जाता है। वेल से सब अनजान, वेल को सब जानते होंगे, इससे कोई अनजान नहीं होगा। ओके, वेल को सब जानते होंगे, ये एक बहुत ही बड़ा जानवर है जो कि समुद्र में पाया जाता है। तो लार्ज मरीन मैमल, ये एक बहुत ही विशाल समुद्री स्तनधारी जीव है। सो इट वाज द 13th वर्ड जो है वेल। आवर 14th वर्ड इज व्हील। अब 14th वर्ड इज व्हील। व्हील का स्पेलिंग हो गया W-H-E-E-L, W-H-E-E-L, और हिंदी में व्हील का मतलब हो गया पहिया। हिंदी में व्हील का मतलब हो गया पहिया, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हो गया अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व ऑन एक्सेल, अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व ऑन एक्सेल। सर्कुलर का मतलब गोलाकार, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, दैट रिवॉल्व ऑन एक्सेल। ठीक है, जो एक जगह पे सेंटर पे फिक्स है और फिर उसी सेंटर पे वो घूम रहा है, धुरी पे टिका हुआ है और उसी धुरी पे वो घूम रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट यानी गोलाकार ऑब्जेक्ट, वस्तु जो कि एक एक्सेल पे फिक्स है और उस एक्सेल पे वो घूमता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं व्हील। वो व्हील चाहे वो टॉय में हो, साइकिल में हो, मोटरसाइकिल में हो, बड़ा सा बड़ा ट्रक हो, एरोप्लेन में हो, सब में व्हील है। आज के समय में सब जगह व्हील है। ओके, तो जिसका हिंदी में हम लोग कहते हैं पहिया। इट वाज आवर 14th वर्ड व्हील। आवर 15th वर्ड इज विसल।
अब 15th वर्ड इज विसल। विसल का स्पेलिंग हो गया WHISTLE, WHISTLE। और हिंदी में इसका मतलब हो गया सीटी बजाना, और हिंदी में इसका मतलब हो गया सीटी बजाना। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हाई पिच्ड साउंड, हाई पिच्ड साउंड। हाई यानी उच्च, पिच्ड का मतलब ध्वनि। ओके हाँ, एक उच्च स्वर, ठीक है, हाई पिच यानी उच्च स्वर। लाइक सिटी, सिटी का आवाज सबने सुना होगा, ठीक है। विसल सिटी सबने बजाया भी होगा, आप चाहे अपने मुंह से बजाया या शायद उससे खिलौने की मदद से बजाया है। तो वो जो आवाज निकलता है वो आवाज रहता है हाई पिच्ड साउंड, ठीक है। उस तरीके की आवाज को कहते हैं हाई पिच्ड साउंड, दैट इज विसल यानी सिटी बजाना। इट वाज आवर 15th वर्ड। आवर 16th वर्ड इज होल। आवर 16th वर्ड इज whole. The spelling of whole is WHOLE, WHOLE। और हिंदी में whole का मतलब हो गया पूरा, हिंदी में whole का मतलब हो गया पूरा। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो all of, all of यानी और सब का सब, ठीक है। ऑल ऑफ यानी सब का सब, होल यानी पूरा, और ऑल ऑफ का मतलब सब। तो सब यानी उसी को कहेंगे पूरा, ठीक है। तो अब पूरा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे 25 वर्ड लिखे हुए हैं, तो ये पूरा वर्ड जो है ये डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। ये पूरे वर्ड्स जो है ये डेली लाइफ में होने वाले, यूज होने वाले वर्ड्स हैं। तो इसी ऑल ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ। तो इसी ऑल ऑफ को होल भी कह सकते हैं हम लोग सिंगल वर्ड में। इट वाज आवर 16th वर्ड। आवर 17th वर्ड इज विंडो। Our 17th word is window, and the spelling of window is WINDOW, WINDOW। हिंदी में विंडो का मतलब हो गया खिड़की, हिंदी में विंडो का मतलब हो गया खिड़की। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एन ओपनिंग इन वॉल टू लुक आउट, एन ओपनिंग इन वॉल टू लुक आउट, ठीक है। दीवार में एक ऐसा खुला जगह जिससे हम लोग बाहर झांक सकते हैं या बाहर देख सकते हैं, ठीक है। दीवार में एक ऐसा खुला जगह जिससे हम लोग बाहर देख सकते हैं। ओपनिंग का मतलब खुला जगह, वॉल यानी दीवार, टू लुक आउट यानी बाहर देखने के लिए। और सिर्फ बाहर देखने के लिए, हवा आने जाने के लिए भी विंडो का इस्तेमाल होता है। तो एन ओपनिंग इन वॉल, दीवार में एक ऐसा खुला जगह जिससे हम लोग बाहर देख सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हवा भी अंदर आने जाने के लिए किया जाता है। So it is the English explanation for the word window, जिसे हम लोग हिंदी में खिड़की भी कहते हैं। It was our 17th word. Our 18th word is wind. Our 18th word is wind. Wind का स्पेलिंग हो गया WIND, WIND। और हिंदी में इसका मतलब हो गया हवा। विंड का हिंदी में मतलब हो गया हवा। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो मूविंग एयर, ठीक है, मूविंग एयर। एयर इज अराउंड अस ऑल टाइम। हवा जो है, ये एयर जो है हमारे चारों तरफ आसपास हर समय रहता है, ठीक है। एयर हमारे चारों तरफ आसपास हर समय रहता है। तो इसी में जब मूवमेंट होने लग जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं विंड, ठीक है। जब हवा चलने लगती है यानी मूविंग एयर, जब हवा चलने लगती है तो उसी को हम लोग कहते हैं विंड। So moving air is the English explanation for the word wind. It was our 18th word. Our 19th word is wine. Our 19th word is wine. Wine का स्पेलिंग हो गया WINE, WINE। और हिंदी में इसका मतलब हो गया शराब। वाइन का हिंदी में मतलब हो गया शराब। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एन अल्कोहलिक ड्रिंक, एन अल्कोहलिक ड्रिंक। अल्कोहल क्या है तो ये कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। अल्कोहल कार्बन का कंपाउंड है जिसे ग्रेन्स को या फिर फ्रूट्स को फर्मेंट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसको हम लोग कहेंगे वाइन। इट वाज आवर 19th वर्ड। नाउ आवर 20th वर्ड इज विंटर। Our 20th word is winter, जिसका स्पेलिंग हो गया WINTER, WINTER। और हिंदी में इसका मतलब हो गया सर्दी। विंटर का हिंदी में मतलब हो गया सर्दी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हो गया द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ ईयर, द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ ईयर। कोल्डेस्ट यानी बहुत ही ठंडा, सीजन यानी मौसम, और ऑफ ईयर यानी साल का, साल का बहुत ही ठंडा मौसम जो होता है उसी को हम लोग कहेंगे विंटर यानी सर्दी, ठीक है। द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ ईयर यानी साल का सबसे ठंडा मौसम या समय जो होता है, तो उस समय क्या होता है तो विंटर का सीजन होता है, दैट इज सर्दी का समय होता है, सर्दी का मौसम होता है। इट वाज आवर 20th वर्ड विंटर। आवर 21st वर्ड इज वायर। आवर 21st वर्ड इज वायर, जिसका स्पेलिंग हो गया WIRE, WIRE। और हिंदी में इसका मतलब हो गया तार। वायर का हिंदी में मतलब हो गया तार। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो मेटल ड्रॉन टू फॉर्म थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड, मेटल ड्रॉन टू फॉर्म थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड। ओके, मेटल
एंड ये जरूरी नहीं कि मेटल हो, ये प्लास्टिक भी हो सकता है, वायर जो है किसी भी चीज का बन सकता है, थ्रेड्स का, धागे का भी बन सकता है, फैब्रिक्स का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है और मेटल का भी बन सकता है। ठीक है, तो मेटल ड्रॉन टू फॉर्म थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड। ठीक है, थिन यानी पतला रहेगा, रहेगा क्या, तार सबने देखा है कि किस तरीके का होता है। ठीक है, तो पतला रहेगा, फ्लेक्सिबल यानी लचीला भी रहेगा, और थ्रेड का मतलब हो गया धागा। अब ये धागा चाहे फैब्रिक का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, या चाहे मेटल का हो। ठीक है, तो मेटल ड्रॉन टू फॉर्म थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड वायर, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं तार। इट वॉज अवर 21st वर्ड। अवर 22nd वर्ड इज विजडम। Our 22nd word is wisdom, जिसका स्पेलिंग हो गया WISDOM, WISDOM, और हिंदी में इसका मतलब हो गया बुद्धिमता। विजडम का हिंदी में मतलब हो गया बुद्धिमता, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हो गया द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज। क्वालिटी का मतलब गुण, और बीइंग वाइज यानी समझदार होने का। ठीक है, समझदार होने का जो गुण है उसी को हम लोग कहेंगे बुद्धिमता। ठीक है, समझदार होने का गुण कहने का मतलब कि अगर आप ऑनलाइन भी स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप उसे लिख करके नहीं पढ़ते हैं तो आपको वो अच्छे से याद नहीं हुआ करेगा। ठीक है, तो जो द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, ये जो बताया गया आपको एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज यानी समझदार होने की जो गुणवत्ता है उसी को हम लोग कहेंगे विजडम यानी बुद्धिमता। इट वाज आवर 22nd वर्ड। आवर 23rd वर्ड इज विश। आवर 23rd वर्ड इज विश। विश का स्पेलिंग हो गया WISH, WISH, और हिंदी में इसका मतलब हो गया इच्छा। ठीक है, विश का हिंदी में मतलब हो गया इच्छा, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ये हो गया अ डिजायर फॉर समथिंग, अ डिजायर फॉर समथिंग। डिजायर का मतलब चाह यानी इच्छा, फॉर समथिंग यानी किसी चीज के लिए। तो किसी चीज के लिए चाह या फिर इच्छा हो तो उसी को हम लोग कहेंगे विश। अब विश यानी इच्छा, बहुतों की इच्छा होती है, लाइक आप बच्चे हैं, एग्जाम का समय चल रहा है अभी, और सब चाह रहे हैं, सबकी इच्छा यही है कि सब अच्छे से अच्छे, कुछ की इच्छा होगी जो ज्यादा नंबर ले आए, कुछ की इच्छा होगी सिर्फ पास ही हो जाए, लेकिन जिनकी इच्छा है कि सिर्फ पास ही हो जाए वो और अच्छा नंबर ला करके पास होने का कोशिश करे। ये एज अ टीचर मेरी इच्छा रहती है अपने हर स्टूडेंट की भी। तो ये हो गया विश, जिसका हिंदी में मतलब हो गया इच्छा, और इंग्लिश में इसका एक्सप्लेन करके कहें तो अ डिजायर फॉर समथिंग। इट वाज आवर 23rd वर्ड विश। आवर 24th वर्ड इज वुड। आवर 24th वर्ड इज वुड। वुड का हिंदी में मतलब हो गया लकड़ी। ठीक है, वुड का हिंदी में मतलब हो गया लकड़ी, और इसका स्पेलिंग हो गया WOOD, वो WOOD, वुड, और हिंदी में इसका मतलब हो गया लकड़ी। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हो गया द हार्ड फाइबरस मटेरियल ऑफ ट्री, द हार्ड फाइबरस मटेरियल ऑफ ट्री। हार्ड का मतलब सख्त, फाइबरस मटेरियल यानी रेशेदार मटेरियल है ये, और किसी पेड़ का। ठीक है, वुड लकड़ी या तो उसके किसी भी पेड़ के ब्रांच में होती है, ट्रंक में होती है, तो उसको उसी जो ब्रांच हो गया, ट्रंक हो गया, वो क्या हो गया, लकड़ी हो गया। तो किस चीज का बना हुआ है, तो फाइबर का बना हुआ है, और वो हार्ड भी है। तो हार्ड फाइबरस मटेरियल ऑफ ट्री, पेड़ का सख्त रेशेदार मटेरियल, तो वो हो गया वुड यानी लकड़ी। Our 25th word is work. Our 25th word is work. 25th and last word is work. इसका स्पेलिंग हो गया WORK, WORK, और हिंदी में इसका मतलब हो गया काम। वर्क का हिंदी में मतलब हो गया काम, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हो गया एक्टिविटी डन टू अचीव अ पर्पस। ठीक है, एक्टिविटी डन टू अचीव अ पर्पस। एक्टिविटी यानी कार्यकलाप, डन टू अचीव अ पर्पस। ठीक है, वो कार्यकलाप जिससे किसी उद्देश्य को पाने के लिए किया जाए। ठीक है, वो कार्यकलाप जिससे किसी उद्देश्य को पाने के लिए किया जाए। उद्देश्य लाइक एग्जाम का सीजन है अभी, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, एग्जाम का सीजन है अभी, तो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे हैं, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात एक करके, तो उनका उद्देश्य क्या है कि वो और ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। ओके, सो देयर पर्पस इज टू अचीव हायर मार्क्स इन द क्लास। सो उसके लिए उन्हें क्या करना रहेगा, तो हार्ड वर्क। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। सो वर्क हिंदी में हो गया काम, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एक्टिविटी डन टू अचीव अ पर्पस। सो दीज आर द 25 वर्ड्स which have been discussed in this video. These are the 25 words which have been discussed in this video. If you want to read these words, then you can visit the link provided in the description box. Before ending our session, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और किसी भी तरीके की परेशानी आई हो, चाहे आपको समझने में या फिर मुझे समझाने में, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।